तो दोस्तों हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू एक वीडियो में। तो दोस्तों आज जो कि है मैं आप लोगों को लेकर आ गया हूँ फिजिक्स का मॉडल सेट 2, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है फिजिक्स मॉडल सेट 2। तो चलिए आइए इसका जो कि है फिजिक्स का टॉप 52 MCQ क्वेश्चन जो कि है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले नंबर का। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है कि एक विद्युत तीव्रता के लिए इकाई है। तो इसका जो कि सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो कि तो दोस्तों तो इसका जो कि सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा MVM-1। इसका सही आंसर हो जाएगा दो वाला, यानी कि बी वाला जो कि है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। किसी किसी आवेशित गोलीय कवच के आंतरिक बिंदु पर विद्युत विभव का मान होता है। तो 2 नंबर का जो कि सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, स्थिर, यानी कि ये जो कि हो जाएगा बी वाला स्थिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्थिर होता है। विद्युत क्षेत्र 2.1 इंटू 10⁻⁻10 VM में एक आवेशित कप का अपवाह वेग 8.4 इंटू 10⁻8 ms-1 है। तो कण की गतिशीलता का मान होगा, तो जो कि 3 नंबर का जो कि सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा क्या, 4 इंटू 10⁻6 m⁻2 v⁻−1 और s⁻−1, ये हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिहॉफ का क्रिकहॉफ का पास नियम निम्न में से किस राशि के संरक्षण के नियम की सीधी परिणाती है। तो इसका जो कि 4 का जो कि सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या 4 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये ऊर्जा। क्या हो जाएगा, ऊर्जा। ऊर्जा जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊर्जा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी चालक के लिए निम्नलिखित में कौन सा संधव सही है, कौन सा संबंध सही है। तो इसका जो कि सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 5 का सही आंसर हो जाएगा ये जे, जो कि सी वाला जो कि है इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि सही आंसर हो। तो जो सी वाला है दोस्तों वो हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एम्पियर का परिसरीय नियम इस प्रकार दिशा दिया जाता है। तो 6 नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 6 नंबर का जो हो जाएगा ये बी वाला जो कि आंसर ये सही हो जाएगा, सी 6 का जो कि है बी वाला आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है कि एक प्रोटॉन Tn के एक समान चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में 2 पॉइंट इतना 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 वेग में प्रवेश करता है। प्रोटॉन पर क्रियाशील चुंबकीय बल का मान है। एक प्रोटॉन का आवेश होता है, एक प्रोटॉन आवेश बराबर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये तो एक प्रोटॉन का आवेश हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 का जो कि सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी वाला। क्या हो जाएगा, बी वाला जो कि सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी धारा अल्प पास के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र अनुपात होता है। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 8 का सही आंसर हो जाएगा ये डी वाला, 1/2 r2 ये सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रेरण गुणांक का मात्रक होता है। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, हेरनी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हेरनी जो कि सही आंसर, जो कि हेरनी जो कि सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 10 वाला जो क्वेश्चन है, किसी उच्चाची ट्रांसफार्मर में प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या N1 और N2 है। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 10 का जो सही आंसर है, 10 का सही आंसर हो जाएगा ये बी वाला जो कि है ये सही आंसर हो जाएगा, बी वाला। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तारों का टिमटिमाना निम्न में से किसका कारण है। तो परावर्तन, अपवर्तन, व्युत्क्रमण या विपवर्तन। तो 11 का जो कि सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 11 का जो जगह अपवर्तन, ये बी वाला जो कि है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपवर्तन कोण 8 डिग्री वाला एक पतला प्रिज्म 4 डिग्री का विचलन उत्पन्न करता है। तो प्रिज्म के प्राप्त का अपवर्तनांक है। तो 12 का जो कि सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 12 का जो कि सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला। क्या हो जाएगा, 12 का हो जाएगा बी वाला 1.5। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो प्रकाश स्रोत वाला संबंध कहे जाते हैं यदि उनसे उत्पन्न तरंगों का तरंगदैर्घ्य मान होगा, वेग समान होगा, तीव्रता समान होगा, या समान तरंगदैर्घ्य और नियत कालांतर होगा।
तो 13 का जो कि सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 13 का सही आंसर हो जाएगा डी वाला। क्या हो जाएगा? डी वाला जो कि है, डी वाला जो कि है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी घटना यह दर्शाती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला। क्या हो जाएगा? बी वाला जो कि है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। आप लोगों का एक सब्सक्राइब हम लोग को बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 का तो बोल दिए थे कि 14 का आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए आइंस्टाइन का समीकरण है, तो यहाँ पर आइंस्टाइन का समीकरण क्या हो जाएगा? तो 15 का हो जाएगा क्या दोस्तों? बी वाला जो कि सही आंसर हो जाएगा, एच बी बराबर के एम एक्स प्लस फाइव नॉट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर से। एक बेक्युरल समतुल्य होता है, एक बेक्युरल समतुल्य होता है, तो एक बेक्युरल समतुल्य होता है 1/6 प्रति सेकंड, 1/6 प्रति सेकंड के बराबर होता है, यानी कि 16 का जो कि बी वाला सही हो जाएगा। यदि एक रेडियोथर्मी पदार्थ का क्षय स्थिरांक प्रति वर्ष 5.3 इंटू 10⁻³ है, तो उसका अर्थ वायु होगा। तो इसका अर्थ वायु हो जाएगा दोस्तों, अर्थ वायु जो कि है वो हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 130.8 वर्ष। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 AMU का समतुल्य है, 1 AMU का जो समतुल्य है दोस्तों वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा 931 मेव, 131 मेव हो जाएगा। एन टाइप अर्धचालक बनते हैं जब परिवर्तन परमाणु होते हैं, तो इसका जो कि सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 19 का सही आंसर हो जाएगा क्या? ए, पन संयोजी। हाँ, एन टाइप जो कि वो बनता है पंच संयोजी, और जो कि पी टाइप होते हैं वो बनते हैं त्रिसंयोजिती। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, यहाँ पर पी टाइप भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर एन टाइप था, तो एन टाइप में होता है पंच संयोजी, और जो कि है और पी टाइप में होता है तीन संयोजिती। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सार्वत्रिक तंत्र द्वारा है? तो नॉट, और, एंड या नैंड। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 20 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा नैंड। क्या हो जाएगा? नैंड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। एसी एमीटर के द्वारा एसी में किस मान को मापा जाता है? तो 21 का जो कि सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पर्यावर्ती धारा, प्रभावी धारा। ठीक है, प्रभावी धारा का सही आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सी घटना यह दर्शाती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो इसका जो कि सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का विपवर्तन। 22 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 22 का प्रकाश का घूर्णन, सी वाला जो कि सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है हाइड्रोजन स्ट्रॉम की कौन सी श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्ट्रीम के द्वारा भाग लेती है? तो लाइमन, बैकैड, बामर, पश्चिम। तो 23 का आंसर हो जाएगा क्या? बामर। क्या हो जाएगा दोस्तों? 23 का बामर जो कि सही आंसर हो जाएगा। धारा मापी का क्या उपयोग है? तो धारा मापी का उपयोग है दोस्तों, धारा मापी का जो उपयोग है ये परिपथ में प्रवाहित धारा के विवेच को मापता है। ठीक है दोस्तों, चलिए जो कि लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों का बचा है 25वां क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं। तो पृथ्वी के चुंबक अक्ष एवं भौगोलिक अक्ष के बीच का कोण कितना है? तो 0 डिग्री, 70 डिग्री, 23 डिग्री, या इनमें से कोई नहीं। तो जो कि है इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 17 डिग्री। तो दोस्तों इसी तरह जो कि है मैंने आप लोगों को 25 से एमसीक्यू, मोस्ट एमसीक्यू जो कि है आप लोगों को बता दिया हूं। तो दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए दोस्तों। मैं आप लोगों के साथ मिलता हूं सेट 3 में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।